स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसके अंदर डिफरेंस जो होगा दो सक्सेसिव मेंबर का वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 लाइक दिस, ऐसे एक सीक्वेंस है। इसमें अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 में 2 ऐड करें तो 3, 3 में 2 ऐड करें तो 5, 5 में 2 करा तो 7, यानी कि डिफरेंस इज कांस्टेंट। यानी कि इसको अगर हमने A1 मान लिया है, इसको हमने A2 माना, इसको हमने A3 माना है, इसको हमने A4 मान लिया है लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप A2 माइनस A1 करते हो तो A2 इज 3 माइनस 1 मीन्स इक्वल टू आपके पास 2 आता है। कहीं पे भी करते हैं हम, अगर हम A4 में से A3 घटाते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, A4 इज 7 माइनस A3 इज 5, तो भी क्या आया? डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मीन्स कि आप किसी भी सीक्वेंस में जाके अगर आप अगले वाली टर्म में से पिछले वाली माइनस करते हो तो आपको डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ये क्या है हमारे पास? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि भाई ये तो हो गई हमारी, चलो A5 हो गया हमारे पास और ये हो गई A6। अगर कोई हमसे पूछता है A99 क्या होगा, A25 क्या होगा, या 25th टर्म क्या होगी इसकी, या 27th टर्म क्या होगी, इस तरीके से, तो क्या अब हम सारी टर्म यहाँ पे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम कुछ एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, फार्मूला बनाते हैं कि भाई हमारे पास जो A1 है उसको हम A बोलते हैं और वो कितना है हमारे पास? दैट इज 1। A2 हमारे पास क्या है? A2 हमारे पास, A2 की वैल्यू हमारे पास 3, A2 की वैल्यू 3, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2। A3 थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? 5, इस 5 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 2। A4 को देखते हैं तो हमारे पास A4 है 7, 7 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस 3 इंटू 2। तो अगर हम यहाँ पे अपने पैटर्न को फॉलो करें तो जैसे एक और ले लेते हैं हम, A5 क्या हमारे पास? 9, 9 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2। तो अगर हम इसमें अपना एक पैटर्न ढूंढें तो क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो अब इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि भाई अब बताओ A10 कितना होगा? A10 तो देखते हैं कैसे निकल के आएगा। हमने क्या करा था, यहाँ पे हर किसी में एक एक लगाया है, 1 1 लगाया है, 1 लगा दिया। एक चीज़ देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 आया है। मतलब यहाँ पे जितना भी है उससे एक नंबर कम, यानी यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 9, और यहाँ पे क्या है सब में? 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो क्या आएगा? 1 प्लस 9 टू 18, दैट इज 19। तो क्या आया हमारे पास? A10 कितना आया? 19। क्लियर? तो अगर इसी को हम जनरल लिखें AN के लिए, तो यहाँ पे क्या है? 1 लगाया था हमने, 1 को क्या माना था? A माना था, तो A लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जितनी भी नंबर टर्म हैं उससे कम लिखा था हमने। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कम, यानी कि n माइनस 1। और ये सब में क्या आ रहा है? 2। इसको हम दिखा देते हैं D से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है
कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके पहले एक टर्म निकालते हैं अपनी कि हमें निकालना है A25। तो A25 इसके हिसाब से क्या होगा, A प्लस यहाँ पे 25 है तो क्या होगा 24 D। तो A25, A इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1, 24 और इनको हमने D माना था तो ये हमारे पास 2। तो A25 क्या होगा 1 प्लस 48 दैट इज A25 कितना आएगा हमारे पास 49। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने का फ़ायदा कि आप डायरेक्ट जो आपको टर्म चाहिए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो अब सीखते हैं इस फॉर्मूले की और थोड़ी सी डिटेल्स। और एपी क्या होता है, ये किसी भी एक डैम होता है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। पढ़ते हैं हम बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि हमारे पास डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं और इसको कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि चेकिंग ऑफ एपी, कि जो एक सीक्वेंस हमें दे रखा है वो एपी है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे उसके लिए कि A3 में से A2 टर्म माइनस करेंगे और A2 में से A1 माइनस करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आती हैं तो हम लिखेंगे यस एपी। यदि A3 माइनस A2 ये बराबर नहीं आता है किसके, A2 माइनस A1 के, तो हम लिखेंगे नॉट एपी। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास यूज होंगे हमारी एक्सरसाइज 5.1 के लिए। कुछ और चीज़ें कि भाई अब हमारे पास कि कोई टर्म एपी है या नहीं। अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालने में डी निकालने के लिए अगर हमें प्लस या माइनस करना पड़ रहा है तो वो एपी होगा। अगर नेक्स्ट टर्म अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड से मिल रही है तो नॉट एपी, नॉट एपी। ये जो है इनको ध्यान में रखना कि नेक्स्ट टर्म जो होगी आपको प्लस या माइनस करने पे मिलती है एपी के अंडर। अगर आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रखा है सीक्वेंस में तो वो एपी नहीं होगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लेना कि भाई अगर नेक्स्ट टर्म हमें प्लस या माइनस करने से मिल रही है तो वो एपी है, अगर नहीं है तो उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो वो एपी नहीं होगा। तो अब हम चलेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कहता है कि एक टैक्सी फेयर है जो कि 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए ले रहा है, वो 15 रुपये ले रहा है। अगर वो 2 किलोमीटर जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर के तो वो 15 रुपये ले ही रहा है, तो यानी अगला नेक्स्ट किलोमीटर के लिए भी क्या लेगा, वो 8 रुपये और लेगा। उसके बाद वो हर एक के लिए क्या बोल रहा है कि भाई 8 रुपये और देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर वो 3 किलोमीटर जाता है तो 15 + 8 और कर दिए। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक फिक्स्ड नंबर है, दैट इज 8। तो इसलिए क्या हुआ, ये एपी है, यानी कि यस एपी। आपको अभी भी बताया था कि भाई अगर नेक्स्ट टर्म अगर हमें प्लस या माइनस करने पे मिलती है तो वो एपी होता है। अगर नेक्स्ट टर्म के अंदर अगर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड लग रहा है तो वो एपी नहीं होगा। तो इसी चीज़ को अगर आप एक सेकंड क्वेश्चन भी देखना चाहोगे तो उसमें एक स्टेटमेंट है, क्या है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4
ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट आई कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग तो हमें यहीं पे समझना है कि भाई 1/4 ऑफ द का मतलब मल्टीप्लाई होता है रिमेनिंग, यानी कि यहाँ पे क्या आ चुका है अब हमारे पास मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मतलब नॉट एपी, तो हम लिख सकते हैं नॉट एपी। तो आपके थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि ए क्या है -2 और डी कितना है 0। हमें से बोला गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, कि फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। तो A1 क्या होता है, A होता है, वो क्या होगा -2, A2 मीन्स A1 प्लस D, तो A1 हमारे पास -2 है और D कितना है हमारे पास 0, यानी कि -2। तो A3 भी क्या आएगा, A3 जो है उसमें भी हमें D जोड़ना है, तो A2 प्लस D, यानी A2 कितना -2 प्लस 0, यानी कि -2। तो ऐसे ही A4 भी क्या होगा हमारे पास A3 प्लस D, यानी -2 प्लस 0, यानी -2। सो सिंपल। तो बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं वो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो होमवर्क है, बाकी सेम है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहले पार्ट है हमारे पास इसमें 3 1 -1 -3 लाइक दिस। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास A1, यानी कि A इक्वल टू हमारे पास क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। तो A2 इज 1 माइनस A1 इज 3, दैट इज -2। तो इसके भी क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही होंगे, सारे के सारे यही फॉर्मूला लगेगा सब में। तो ये भी आपके होमवर्क हैं, तो होमवर्क में कर लेना। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमने जो भी अब तक पढ़ा वो इस क्वेश्चन में सारा एक बार रिकॉल करते हैं। हमसे बोला गया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कि इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है, यानी कि हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था कि भाई A2 माइनस A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। हम इसमें अपनी वैल्यू रखते हैं। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, और A3 की वैल्यू हमारे पास है 8, A2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, और A2 कितना हमारे पास 4 और माइनस A1 कितना हमारे पास 2। 8 माइनस 4 करते हैं तो 4 आएगा, और 4 माइनस 2 करते हैं ये। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो हम कह देंगे नॉट एपी, मीन्स ये एपी नहीं है। तो इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकालना, क्योंकि वो सिर्फ एपी का निकल के आता है और उसकी नेक्स्ट टर्म भी लिखनी होती है, तो वो भी हम कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे लिखते हैं। मीन्स ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। अब बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर ये हमारी A1 है, ये टर्म हमारी A2 हो गई, और ये हमारे पास A3। तो इसको भी चेक करते हैं सबसे पहले। तो A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। A3 क्या है हमारे पास 3, A2 क्या हमारे पास 5/2, और A2 क्या हमारे पास 5/2 माइनस 2। इसके नीचे 1 लगाया, एलसीएम आया 2, 6 माइनस 5, 2, 5 माइनस
4, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2, तो हम लिखेंगे यस AP। और ये जो होता है A2 माइनस A1 या ये हमारे कॉमन डिफरेंस होते हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी कितना आया होगा 1/2। तो अब हमसे बोला गया है कि भाई नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालो इसकी। तो अब हम निकालेंगे A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D करके। तो A4 है हमारे पास 7/2 प्लस 1/2, यानी कि इनको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 8/2, दैट इज 4। A6 निकालने के लिए A6 क्या हुआ, A5 प्लस D। तो A5 जो है हमारे पास कितना आया था 4, तो 4 1/2, तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9/2। और A7 निकालनी है तो क्या होगा, A6 प्लस D। A6 इज 9/2 प्लस D 1/2, ये आएगा 10/2, मीन्स 5। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। एक फॉर्मूला हमने सीखा था 5.2 के लिए। अगली वीडियो में हम 5.2 को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इनको करिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।